Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this episode of our channel. As we had mentioned earlier कि आज से हम नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफेंस न्यूज़ के बारे में बतलाएंगे आपको और आपको रूबरू कराएंगे आज जितनी भी लेटेस्ट खबर होगी डिफेंस से रिलेटेड। उसी के अंतर्गत आज ये हमारा पहला एपिसोड है डिफेंस न्यूज़ के बारे में। इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ एज वेल एज नेशनल न्यूज़ विल बी कवर्ड, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर शो एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे आप कोई भी शो जो है हमारा कोई भी एपिसोड मिस न करें। तो चलिए फिर आज रुख करते हैं आज की जो इंटरनेशनल डिफेंस न्यूज़ क्या है। काफ़ी हरकत हुई है आज के दिन। सबसे पहले, हालांकि ये खबर जो मैं दे रहा हूँ ये एक्चुअली कल घटित हो चुकी है, लेकिन हम आपको आज बतला रहे हैं। सबसे पहली खबर आई है चाइना के डिफेंस बजट को लेकर। चाइना ने अपना डिफेंस बजट दे हैव इंक्रीज्ड बाय 7.2%, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई जंप। चाइना ने अपना डिफेंस बजट 7.2% से बढ़ा दिया है, यानी कि जितना पहले जो रफ्तार बढ़ने की थी उससे भी ज़्यादा 7.2% और बढ़ा है और ये बढ़कर $1.6 ट्रिलियन जो है पहुंच गया है। अगर हम बिलियन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 222 बिलियन डॉलर में ये आएगा और जहां पर चाइना 222 बिलियन डॉलर डिफेंस के लिए एलोकेट कर रहा है। अगर हम इसी की कंपैरिजन अमेरिका के साथ करें तो अमेरिका जो है इसी को 720 बिलियन डॉलर जो है वो करता है, तकरीबन 3 टाइम्स। और अगर हम भारत से कंपेयर करें तो भारत का डिफेंस बजट 1/3 के आसपास इसका आएगा, 1/3 ऑफ द चाइनीज बजट। चाइना की अगर इन्फ्लेशन में ध्यान में रखते हुए इवन इफ वी कैलकुलेट द एक्चुअल इंक्रीज दैट इज गोइंग टू बी 5%, यानी कि 5% की बढ़ोतरी जो कि काफ़ी तेज जंप लिया है चाइना ने। और ये जब से शी जिनपिंग आए हैं, अगर उनके अंतराल में अगर आप ध्यान दें तो 2015 से लेकर फ्रॉम 2015 टू एज ऑन डेट चाइना का डिफेंस बजट बिल्कुल डबल हो चुका है और ये इंडिया से 3 टाइम ज़्यादा है। खास तौर पर चाइना को ये इस वजह से भी बढ़ाना पड़ा। आपको ज्ञात होगा कि जापान ने भी अपना डिफेंस बजट को बढ़ाया है और वो भी अपना डिफेंस फोर्सेस में विस्तार करने जा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जापान अमेरिका के खिलाफ जो तनाव उसका चल रहा है, ताइवान के खिलाफ जो तनाव चल रहा है और ताइवान को रीयूनिफिकेशन की नोटिस भी दे चुका है कि हम जो है पीसफुल रीयूनिफिकेशन चाहते हैं ताइवान। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो खतरे हैं चाइना के ऊपर, इस वजह से उन्होंने अपना डिफेंस बजट 7.2% से अधिक से जो है इन्होंने बढ़ाया है। अब हम रुक करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की तरफ। वहां से खबर आई है कि यूक्रेन ने क्लेम किया है कि उसने रशिया के एक शिप को ब्लैक सी में डुबोया है, यानी कि उसको मार गिराया है और वो डूब गया है। इस शिप का नाम है, बेसिकली इतना बड़ा भी शिप नहीं है, ये जो क्लेम किया जा रहा है ये पेट्रोल शिप है। इसका नाम है सर्गे कोटोव। इसको जो है यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि ब्लैक सी में रशिया का इस शिप को उसने मार गिराया है। अगली खबर आ रही है, ये हैतीज की इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ पे कुछ आर्म्ड रिबेलियंस वहाँ पर हुआ है, जिन्होंने काफ़ी मात्रा में वहाँ के जितने जेल हैं वहाँ पर फायरिंग हुई। वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनके साथ भी फायरिंग हुई और हज़ारों की संख्या में प्रिजनर्स को उन्होंने रिहा किया और उन्होंने कोशिश की हैती कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर भी कब्जा करने के लिए, लेकिन हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। एक और खबर आ रही है, जहां तक इजराइल हमास युद्ध का सवाल है, वहां पर अगर उत्तरी गाजा में देखें जहां पर इजरायली फोर्सेस जो है लेबनान के खिलाफ, यानी कि हजबुल्ला जो कि साउथ लेबनान में डिप्लॉयड है, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट देम, क्योंकि किसी भी वक्त हजबुल्ला नॉर्थ साइड से अटैक कर सकता है। तो उसी में ध्यान में रखते हुए दे हैव डिप्लॉयड देयर फोर्सेस ऑन द नॉर्दर्न फ्रंट ऑफ गाजा, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ गाजा।
नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इजराइल। तो वहाँ पर मिसाइल इंटरचेंज फायरिंग हुई है। उसी मिसाइल की फायरिंग में एक वन इंडियन हैज बीन किल्ड और इसका नाम है पत्नी बिन मैक्सवेल। पत्नी बिन मैक्सवेल, अभी जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से जो है लॉट ऑफ इंडियंस आर गोइंग टू इजराइल फॉर लुकिंग फॉर जॉब, क्योंकि वहाँ ये देखते हैं कि ये जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तो काफ़ी इंडियंस वहाँ पर जा रहे हैं। तो उन्हीं में से, लेकिन ये जिसकी डेथ हुई है ये पहले से वहाँ पर था और इसकी फायरिंग के दौरान जो है इसकी डेथ हुई है। तो ये बुरी खबर है भारत के लिए। पांचवी और आखिरी खबर आई है मालदीव से। जैसा कि आपको मालूम होगा वहाँ के प्रेसिडेंट, जब से ये नए प्रेसिडेंट आए हैं मोइजू, उन्होंने जो भारत की डिफेंस की जो वहाँ पे जो ट्रुप्स रहते थे उनको बोला है वहाँ से वापस जाने के लिए। हालांकि दोनों देशों के बीच, भारत और मालदीव्स के बीच बातचीत हुई, उस डेट को एक्सटेंड किया, लेकिन उन्होंने कल जो है फिर से एक बार बोला है कि 10 मई लास्ट डेट दी है कि 10 मई तक जो है लास्ट इंडियन ट्रुप, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो चाहे वो सिविल ड्रेस में हो, वहां पर नहीं तैनात किया जाएगा, वहां पर नहीं रहेगा। तो ये जो है ये खबर इंटरनेशनल की ये आई है। अब हम रुक करते हैं भारत की ओर। भारत की ओर से आज एक खबर आई है डिफेंस की, और वो है कि डिफेंस मिनिस्टर जो कि आजकल नेवल वॉर कॉलेज के ट्रिप पर है। नेवल वॉर कॉलेज व्यूअर्स ये है वेरेम में, जो कि वहाँ पर न्यू ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नई बनी है, उसका उद्घाटन उन्होंने करना था। और साथ ही कारवाड़ के इलाके में जो एयरक्राफ्ट कैरियर के जो पियर्स हैं वहाँ भी वो गए थे, वहाँ पर भी कुछ नए कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, उसका उद्घाटन। तो वहाँ पर नेवल वॉर कॉलेज में डिफेंस मिनिस्टर ने एड्रेस किया जितने नेवी के कमांडर्स हैं उनको, और उसमें बताया कि जो इंडियन ओशन रीजन है, यानी कि जो इंडियन ओशन एंड इंडो पैसिफिक ओशन, इन हर तरफ को भारत की नेवी को यहाँ पर अपनी डोमिनेंस चाहिए होगी, ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना इज हेजेमोनी अपना करना चाह रहा है इंडियन ओशन रीजन में, जो कि बिल्कुल भारत के बिल्कुल साउथ में पड़ जाता है, तो वहाँ पर चाइनीज़ का प्रेजेंस होना ठीक नहीं है, भारत के लिए एक खतरे का सिग्नल है। तो इसीलिए नेवी पे आप देखा होगा खासतौर पे विस्तार काफ़ी हो रहा है, लॉट ऑफ न्यू एक्विजिशंस हो रहे हैं, या घरेलू अपने ही उत्पाद में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लॉट ऑफ सबमरीन्स एंड वॉरशिप्स एंड फ्रिगेट्स वगैरह ये काफ़ी लॉन्च हो रहे हैं। हाल ही में एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक बनाया था। तो इन दोनों पर वहाँ पर किस तरीके से ये ऑपरेट करेंगे, इंटर ऑपरेटिबिलिटी बिटवीन INS विक्रांत एंड INS विक्रमादित्य, तो उस पर भी उन्होंने उसको रिव्यू किया। और वहाँ पर एड्रेस के दौरान ये बोले कि चाइना की हेजेमोनी, खासतौर पे चाइना, अदरवाइज उन्होंने कहा कि किसी भी देश की हेजेमोनी इंडियन ओशन रीजन में बर्दाश्त नहीं होगी, और इंडिया का इस इलाके में डोमिनेंस होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन नेवी कौन करेगी डोमिनेंस? इंडियन नेवी करेगी। अगर आपको ज्ञात हो तो रेड सी के माउथ से लेकर, यानी कि पूरा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, और ख़ास तौर पे थोड़ा सा और साउथ ईस्ट की तरफ जाए टुवर्ड्स पैसिफिक ओशन, तो जो साउथ चाइना सी है वहाँ तक डोमिनेंस होना ज़रूरी है। इससे हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी फ़ायदा होगा, उनकी सिक्योरिटी का देखना, मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो ये सारी चीज़ें पे इंडियन नेवी की निगाह रहेगी और सुरक्षा प्रदान करेगी। यहीं पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जितने ट्रेड रूट्स हैं वो इंडियन ओशन से पास होते हैं, जो भी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, चाहे वो चाइना जा रहा हो, चाहे वो जापान जा रहा हो, तो ये जो इंडियन ओशन रीजन एज्यूम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ तक इंडियन ओशन का सवाल है, और उसमें भारत की जो लोकेशन है वो बहुत ही जियोपॉलिटिकली एज वेल एज स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए बिल्कुल सही रुख दिया है कि इंडियन नेवी नीड्स टू डोमिनेट एंड इंश्योर दैट ऑल दी एंटायर मैरीटाइम सिक्योरिटी, चाहे वो जो सी पायरेट्स होते हैं उनके खिलाफ हो या किसी देश की हेजेमोनी हो, तो वो जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सो दैट्स ऑल दोस्तों, आज की डिफेंस न्यूज़ में बस इतना ही। सब्सक्राइब करना हमारा चैनल मत भूलिएगा,
और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। जय हिंद।